हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो हमारे पास यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि अगर साइन 4 थीटा बराबर साइन थीटा है तो इसको हमें हल करना है, यानी थीटा का मान हमें निकालना है। ये तो इस ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक अवधारणा बना लेते हैं। अवधारणा का मतलब वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो इस प्रश्नों को हल करने में हमारी मदद करने वाले। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा का व्यापक मान क्या होता है। अगर यदि साइन थीटा बराबर अगर आपको साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिया हो तो थीटा का जो व्यापक मान होता है वो होता है एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा होता है। अब हमको करना क्या है, वास्तव में तो इस अल्फा का मान निकाल करके हमें यहाँ पे रखना है और फिर इसके लिए थीटा के लिए हमें हल कर लेना है। तो चलिए करते हैं इसको, यहाँ पे यही वाले सूत्र का यूज करते हैं। तो देखिए, अगर इस सूत्र का हम लोग यूज करें यहाँ पे, तो देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, साइन थी 4 थीटा बराबर 4 थीटा बराबर साइन थीटा दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो 4 थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, और यहाँ पे अल्फा का मान जो है वो थीटा आ जाएगा। अब अगर हम इसको हल करते हैं तो थीटा को एक तरफ लाना पड़ेगा, लेकिन थीटा दोनों तरफ है, और थीटा दोनों तरफ अगर है तो हमें इसको कैसे हल करना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस 1 की पावर एन लिखी हुई है। अब ये माइनस 1 की पावर ये एक सम संख्या भी हो सकती है और विषम संख्या भी हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे पहली कंडीशन लगा लेते हैं, पहली शर्त लगा लेते हैं कि यदि n बराबर 2r, 2r का मतलब है अगर ये एक सम संख्या हो तब थीटा का मान क्या होगा। तब थीटा को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे 4 थीटा हो जाएगा बराबर एन पाई और प्लस माइनस 1 की पावर 2r। अब आपको पता है कि माइनस 1 की पावर अगर सम संख्या होती है तो वो आपका आंसर हमेशा कैसे आता है, वो प्लस में आता है। कैसे आता है, प्लस ही में तो आता है। तो चलिए अब यहाँ पे 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एन पाई प्लस थीटा। अभी प्लस थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा। यदि 4 थीटा में से एक थीटा निकल जाएगा, 3 थीटा बराबर एन पाई आ जाएगा। थीटा का मान निकालेंगे तो एन पाई बटे 3 आ गया। ये पहली शर्त जब आपका जो एन है वो एक सम संख्या है। अब हम लोग दूसरी शर्त में इसको हल करते हैं कि दूसरी शर्त क्या है, अगर यदि जो है n बराबर 2r प्लस 1 अर्थात ये एक विषम संख्या दी हो, तब हम लोग थीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ था, यहाँ दिया था 4 थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, और यहाँ पे 2r प्लस 1 कर दिया, और यहाँ पे अल्फा की जगह हमारा यहाँ पे थीटा था। अब आपको पता है कि अगर माइनस 1 की पावर अगर कभी भी आपको विषम संख्या दी हो तो हमेशा जो उत्तर आता है यहाँ पे आपका ये हल करेंगे तो ये माइनस 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर हम इसको हल करते हैं तो 4 थीटा बराबर एन पाई माइनस यहाँ पे थीटा आ जाएगा। ये माइनस का थीटा इधर आएगा तो 4 थीटा में थीटा ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो 4 एक 5 थीटा बराबर एन पाई आ गया। अगर हम थीटा का मान निकालेंगे तो एन पाई बटे 5 आ गया। तो इस प्रकार जो थीटा का हमारा मान है वो हमने हल कर लिया है। दो मान हमारे आए हैं, एक थीटा का मान क्या आया है, एन पाई बटे 5 आया है, और दूसरा आया है एन पाई बटे 3 आया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।